भी नहीं आए क्यों बताइए। आप लोग में कम से कम 30-35 लड़के हैं, 40 लड़के हैं, 10 बच्चे हैं सब नियर अबाउट। चलिए आप लोग का मैनेज किया जाएगा, जो एक दिन वाला प्रोसेस ना उसको मैनेज किया जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो कहां तक पढ़ाया था, कुछ पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा लेक्चर दे दिए थे ना संविधान की मांग, ठीक, तो उसको लिखवाना था ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलिए बाद में इसको लिखवा दिया जाए तो आगे कंटिन्यू किया जाए। क्यों? देखिए पढ़ना आपको पूरा है, चाहे आप पहले पढ़िए जीएस, चाहे टेक्निकल पढ़िए, चाहे नॉन टेक पढ़िए, है कि नहीं। और जीएस जितना इजी भाषा में पढ़ा रहा हूं, इतना आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा किताब उताब में, है कि नहीं। और देखिए जितना अभी तक पढ़ा है सब चीजें याद है, जो लोग शुरुआत से किए होंगे, जो मान ली शुरुआत से नहीं किए तो कोई बात नहीं, वो चीजें छोटे टॉपिक पढ़ाई जाएगी, है कि नहीं। बहुत ईजी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, कोई किताब भाषा नहीं है, ये अपने सब चीजें कंसल्ट करके बनाए हैं सब चीजें। आप नोट्स भी है तो आपका हमेशा के लिए काम करेगा, ये नहीं कि आप टीचरों के लिए जीएस पढ़ ली पढ़ ली, आपको पुलिस के लिए पढ़ना पड़ेगा, दरोगा के लिए पढ़ना पड़ेगा, यूपीपीसी एसएससी के लिए, ऑल वनडे के लिए एग्जाम के लिए, यहां तक पीसीएस दरोगा भी आप डील कर सकते हैं भाई। पीसीएस आईएएस पढ़ के कोई थोड़ी एग्जाम होता है कि नहीं, तो उसके लिए भी आप प्रश्न डील कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए 10 दिन ज्यादा ही पढ़ना पड़े, लेकिन आप लोग दोबारा उस चीज को पढ़ना ना पड़े, है कि नहीं। चलिए तो डालिएगा संविधान सभा। चलिए एक बार 5 मिनट देखिएगा, जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, यानी जीएस में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, और संविधान के अंदर हम लोग ने कल पढ़ा था, जो टॉपिक का नाम था संविधान सभा। हम लोग ने जीएस में पढ़ा था संविधान सभा, जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहते हैं। संविधान सभा के अंदर हमने आपको बताया था, आप याद करिए, हमने आपको बताया था इसमें आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम लोग को जो पढ़ना टॉपिक संविधान की मांग पढ़ना है, संविधान की मांग पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया पढ़ना है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है देश रियासत, और देशी रियासत में जो आपको पढ़ना डियर, आप याद करिए, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है, जूनागढ़ के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको जमुनागढ़ के बारे में, आप हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आपको पढ़ना है समितियों के बारे में पढ़ेंगे, है कि नहीं। चलिए ये आपको संविधान सभा में टॉपिक पढ़ना है। हम लोग इसमें संविधान सभा में हम लोग संविधान की मांग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। चलिए आपका पहला क्लास है क्या, पहला दिन है, पहला दिन है क्या आपका? अच्छा चेहरा पहला दिन लग रहा है आपका, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग ने संविधान सभा पढ़े थे, संविधान सभा में हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है संविधान की मांग, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, देश रियासत और समितियां। तो हमने आपको बताया था कि 4 से 5 दिन टॉपिक लगेगा, और कल हम लोग ने इस टॉपिक को क्लियर किया था, संविधान की मांग पहला टॉपिक। संविधान की मांग के अंदर हम लोग ने जाना था कि विश्व में सर्वप्रथम संविधान की मांग जो करने वाले व्यक्ति हेनरी मैन थे, लेकिन और बताया विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में किया गया था, और अमेरिका के संविधान को लागू 1789 में किया गया था। और अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को बताया था? जॉर्ज वाशिंगटन को, है कि नहीं। बताया था जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो हमारे पास कोई राइट्स अधिकार नहीं था। ब्रिटिश भारत में सबसे पहले संविधान की मांग करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1895 में स्वराज बिल के माध्यम से संविधान की मांग की थी, है कि नहीं। 1922 में गांधी जी ने मांग किया था, और 1934 में एम एन राव ने मांग किया था। 1942 में क्रिस मिशन प्रस्ताव आया था, जो कई भारतीय लोगों ने क्रिस मिशन प्रस्ताव का स्वीकार कर दिया था। इसके बाद संविधान सभा की मांग करने के लिए हमने बताया कैबिनेट मिशन की गठन की गई थी। जो कैबिनेट मिशन की गठन हुई थी 1946 में। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेन, सर स्टेफकिंस, डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर, बताया ना। और कैबिनेट मिशन के द्वारा 389 सीटें निश्चित की गई थी, जिसमें से 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। और जो निर्वाचन हुआ था प्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणी मत द्वारा किया गया था, है कि नहीं। और 389 में ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य लिए गए थे, कमीशन क्षेत्र 4 सदस्य, और देशी रियासत से 93 सदस्य। और जो चुनाव हुआ था 208 सीटें कांग्रेस पाई थी, मुस्लिम लीग 73 पाई थी, निर्दल 8 पाई थी, और अन्य छोटी छोटी पार्टी कितनी पाई थी? 7 सीटें पाई थी, है कि नहीं। और उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री देश का बनना चाह रहे हैं, लेकिन कंसल्ट नहीं हुआ, और भारत और पाकिस्तान का 3 जून 1947 को क्या हो गया था? बंटवारा हो गया था। कुछ याद आ रहा है यहां तक? चलिए इसको लिख लेते हैं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। हेडिंग डालेगा संविधान की मांग, उसमें पहला हेडिंग डालेगा संविधान की मांग। चलिए हेडिंग डालेगा संविधान की मांग, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी यहां से पढ़ाएंगे। बैठिए, संविधान की मांग के बाद हम लोग संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। लिखिएगा संविधान की मांग, संविधान की मांग में लिखिएगा। चलिए नोट कर लिया आप लोग, बोले। चलिए लिखिएगा विश्व में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मतलब होता सबसे पहले, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हेनरी मैन थे। लिखें यहां पे डियर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हेनरी मैन। विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हेनरी मैन थे, ऐसे लिखिएगा हेनरी मैन, यहां पे लिखें हेनरी मैन थे। देखिए कुछ अलग से मैं नहीं लिखवा रहा हूं, जो कल मैं पढ़ाया था उसी को मैं लिखवा रहा हूं, ये ना सोचिए कुछ सर अलग से लिखवा रहे हैं। जितना आपने 1 घंटा पूरा टॉपिक पढ़ा था, इसी के अंतर्गत मैं चीजें उसको लिखवा रहा हूं। एक बार पढ़ेंगे, लेक्चर सुने 1 घंटा, एक बार लिखेंगे, एक बार घर में पढ़ेंगे तो चीजें याद हो जाएगी आपको, है कि नहीं। चलिए तो लिखिएगा विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति हेनरी मैन थे, हो गया। चलिए अगली लाइन से कंटिन्यू करिएगा, अगली लाइन से काम कंटिन्यू करिएगा। विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम 1787 1787, विश्व में सर्वप्रथम
1787 यहां पे लिखे डियर 1787 1787 विश्व सर्वप्रथम 1787 में विश्व सर्वप्रथम 1787 में अमेरिका के 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर फिलाडेल्फिया ऐसे लिखेंगे डियर ठीक अमेरिका के फिलाडेल्फिया ऐसे लिखेंगे फिलाडेल्फिया अमेरिका के शहर है जिसका नाम फिलाडेल्फिया है विश्व सर्वप्रथम 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया अमेरिका के संविधान का निर्माण किया गया चलिए अगली लाइन लिखिएगा डियर अगली लाइन लिखिएगा अमेरिका के संविधान को लिखिएगा अगली लाइन से अमेरिका के संविधान को 1789 हाँ ऐसे लिखिएगा यहां पे लिखें 1789 अमेरिका के संविधान को 1789 में लागू किया गया 1789 अमेरिका के संविधान को 1789 में लागू किया गया अमेरिका के संविधान को 1789 में लागू किया गया चलिए अगली लाइन लिखिएगा अमेरिका के संविधान के जनक अगली लाइन लिखिएगा अमेरिका के संविधान के जनक अमेरिका के संविधान के जनक अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन यहां पे लिखें हाँ अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है हाँ यहां पे लिखें जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है अमेरिका के संविधान के जनक जॉर्ज वाशिंगटन को माना जाता है चलिए अगली लाइन लिखिएगा अगली लाइन लिखिएगा ब्रिटिश भारत में जब हम ब्रिटेन कहते हैं तो भारत ब्रिटिश भारत कहा जाता था बताया कल नेक्स्ट लाइन लिखिएगा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम अगली लाइन लिखिएगा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 1895 ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक की रचना 1895 में बाल गंगाधर तिलक की रचना 1895 में बाल गंगाधर तिलक की रचना स्वराज बिल ऐसे लिखिएगा स्वराज बिल 1895 में बाल गंगाधर तिलक की रचना स्वराज बिल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज बिल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग की गई अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग की गई अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की मांग की गई चलिए हो गया 1922 में किसने किया था बताया ना क्यों गांधी जी ना हाँ चलिए लिखिएगा स्वराज बिल के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मांग की गई थी नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 1922 में सर्वप्रथम 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग की गई 1922 में सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग की गई चलिए अगली लाइन लिखिएगा मांग की गई अगली लाइन लिखिएगा मांग की गई अगली लाइन लिखिएगा 1934 में 1934 में एम एन राव यहां पे लिखिएगा इनका पूरा नाम लिखिएगा ब्रैकेट में मानवेंद्र ऐसे लिखिएगा वेंद्र नाथ राव था 1934 में एम एन राव यानी मानवेंद्र नाथ राव 1934 में एम एम राव यानी मानवेंद्र नाथ राव ने संविधान की मांग की 1934 में एम एन राव यानी मानवेंद्र नाथ राव ने संविधान की मांग की गई नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 1942 में नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया ऐसे लिखिएगा 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया यहां पे लिखिए 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया चलिए अगली लाइन लिखिएगा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव आया ज्यादा फास्ट नहीं बोलना सही है ना आपको बता दिया लिखिए ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन के द्वारा जुलाई 1946 कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 को संविधान की मांग को स्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन द्वारा जुलाई 1946 को संविधान की मांग को या संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया चलिए अगली लाइन लिखिएगा कैबिनेट मिशन में मुख्यतः दो उद्देश्य थे कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य था पहला लिखिएगा अंतरिम सरकार का गठन करना फाइनल गवर्नमेंट पहले लिखिएगा अंतरिम सरकार का गठन करना दूसरा लिखिएगा एक अंतरिम सरकार का गठन करना दूसरा लिखिएगा दूसरा एक संविधान सभा का निर्माण करना हाँ पहला अंतरिम सरकार का गठन करना दूसरा लिखिएगा संविधान सभा का निर्माण करना
दूसरा लिखेगा संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना। चलिए अगली लाइन लिखेगा संविधान सभा का गठन करना। अगली लाइन लिखेगा कैबिनेट मिशन में मुख्यतः, अगली लाइन लिखेगा कैबिनेट मिशन का मुख्यतः दो उद्देश्य था। सॉरी ये तो लिखवा दिया ना, कैबिनेट मिशन मुख्यतः 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन में मुख्यतः 3 सदस्य थे। बता कुछ याद आ रहा है तीनों सदस्य? पहले सदस्य का नाम लिखेगा, 3 सदस्य, पहले सदस्य का नाम लिखेगा लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, ये अध्यक्ष। दूसरा लिखेगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, व्यापार मंत्री थे। तीसरा लिखेगा डॉक्टर अलेक्जेंडर, ये ब्रिटेन के नेवी मंत्री थे। चलिए इसको बता रहे कैसे याद करना आपको, है कि नहीं? 3 सदस्य लिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखना। आप मोबाइल चला रहे हैं क्या? अच्छा उसको देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसको घर पे देखिएगा, आराम से पढ़िए। मैं बोरिंग कराया ना, क्यों? अगर ना कराता तो आप देखते कोई सुनिए, घर पे देखिएगा आराम से। 2 दिन छुट्टी रहेगी, 19 और 20 और 18 3 दिन छुट्टी। क्यों 3 दिन में पूरी वीडियो देख लीजिएगा जितना लेक्चर हुआ है, क्यों कोई सुनी रहेगा। जिनका पहला क्लास है, दूसरा क्लास है, जिनकी छुट्टी है, 3 दिन में वो वीडियो देख लेंगे और रिवीजन हो जाएगा और किसी से नोट्स लेके फोटो कॉपी करा लेंगे, है कि नहीं? इससे ये रहेगा कि आप जब अगली क्लास करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। हो गया? नोट कर लिया आपको? देखो कैसे याद करोगे, देखो इसको इमेजिन कर याद करो। देखो कोई भी चीज आप पढ़ा करो तो उसको इमेजिन बना लोगे तो चीजें जब दिमाग में फिट हो जाती है, ना भी याद रहेगा तो ऑप्शन से आप डील कर लिया। देखो कैसे याद करोगे। लॉरेंस से हम लोग लेकर करेंगे लार्वा, है कि नहीं? और पैथिंग से हम लोग स्नेक, इसको स्नेक, स्नेक मिस होता है सांप, है कि नहीं? और लॉर्ड मिस क्या होता है? स्वामी होता है कि नहीं? मतलब हमने लेटेस्ट किया लार्विन से लार्वा और पैथिंग से स्नेक, है कि नहीं? और लॉर्ड मिस स्वामी होता है कि नहीं? मैंने एक सांप को कहने कि स्वामी बोला, उसको अच्छा नहीं लगा, है कि नहीं? मतलब इमेजिन बता रहे, कोई रियल नहीं है। मतलब एक सांप को हमने कहने कि स्वामी का, उसको अच्छा नहीं लगा, वो अपनी लार्वा से कहने कि आप देखें मनुष्य जो बोला था, कहने कि सांप उसको अच्छा नहीं लगा तो वो अपनी लार्वा से कहने उसकी बॉडी में टच कर दिया और जैसे टच किया उसका विष जो था जहर उसके मनुष्य की बॉडी में फैलने लगा। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो उनसे सजेशन लिए कि ऐसी बात है और हमें बहुत ज्यादा खतरा है और हमारी जान जा सकती है। तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यक्ति जो थे, इन्होंने कहा एक व्यक्ति आपको बचा सकते हैं जिनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर। और व्यक्ति गया डॉक्टर अलेक्जेंडर के पास, वो कहीं बेहतर तरीके से इलाज किया और जैसे पहले से मनुष्य था वैसे पहले जैसा स्वस्थ हो गया, है कि नहीं? तो कुछ इमेजिन याद आया। पहले व्यक्ति का क्या नाम था? लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। दूसरे व्यक्ति का नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे व्यक्ति का नाम डॉक्टर अलेक्जेंडर, है कि नहीं? पूछा जाता है, बिहार पीसीएस में एग्जाम हुआ था, पूछा गया था कैबिनेट मिशन में मुख्यतः 3 सदस्य कौन कौन थे? तो तीनों में से एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 अदर दिया जाएगा, है कि नहीं? अब आएगा तो आप तुरंत क्लिक करेंगे। चलो सब लोग बोलो, पहले व्यक्ति का क्या नाम था? देखो बोलोगे तभी याद होगा, कुछ ना बोले याद हो जाए हक नहीं होगा। पहले व्यक्ति का क्या नाम था? दूसरे व्यक्ति का नाम सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरे व्यक्ति का नाम डॉक्टर एबी अलेक्जेंडर, है कि नहीं? चलो गुड। अब इसको एक बार पढ़ोगे, प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे। चलो अगली लाइन लिखो, अगली लाइन से लिखेगा, लिखेगा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए, अगली लाइन लिखेगा कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित की गई। 389 बताया था ना कल, 389 सीटें निश्चित की गई। हाँ, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए 389 सीटें निश्चित की गई, 389 सीटें निश्चित की गई, जिसमें से बता देना, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत, बता दे कितने थे डियर? ब्रिटिश प्रांत 11 थे। कितने सदस्य लिए गए थे? 292 सदस्य। हाँ उसी से लिखेगा, जिसमें से, उसी के नीचे से ऐसे लिखेगा जैसे मैं लिख रहा हूं। पहला ब्रिटिश प्रांत 11 थे, 292 सदस्य। इसके बाद कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, 4 सदस्य लिए गए। इसके बाद लिखेगा तीसरा देशी रियासत 93 थे। कितने सदस्य लिए गए थे? 93 सदस्य। नोट कर लिया आप लोग? बोलो हो गया? चलो अगली लाइन से लिखेगा, अगली लाइन से लिखेगा संविधान सभा में, लिखेगा संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र निम्नलिखित हैं। संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र निम्नलिखित थे। संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र निम्नलिखित थे। संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र निम्नलिखित थे। हाँ हाँ यहां पे लिखे डियर, संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र निम्नलिखित थे। जैसे, जैसे पूछा जाता है संविधान सभा में 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन थे? जैसे, जैसे में पहला लिखेगा, जैसे लिख रहा हूं ऐसे आप भी लिखेगा। पहला लिखेगा अजमेर, ट्रिक में काम करेगा आपका, बताएंगे अभी ट्रिक कैसे याद करें। अजमेर। दूसरा लिखेगा बलूचिस्तान, तीसरा लिखेगा कुर्ग, चौथा दिल्ली। ट्रिक लिखेगा ए बी सी, ए से लिखेगा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ऐसे बना लीजिएगा ट्रिक ABCD, है कि नहीं? पहला अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। हाँ कुर्ग अभी समझा रहे हैं, बस लिख लीजिए अभी समझा दें। कुर्ग मतलब कर्नाटक का कुर्ग, पहले कर्नाटक में कुर्ग पड़ता था। दिल्ली आज देख रहे हैं, दिल्ली केजरीवाल।
अजमेर राजस्थान और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, भारत और पाकिस्तान बराबर में। हाँ कुर्ग है, ग है कुर्ग। चलो हो गया नोट, आप समझो। देखो हमने आपको बताया था डियर कि हमारे पास वर्तमान समय में आप याद करो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है कि नहीं, और 28 राज्य क्षेत्र हैं, बताया था ना। तो ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है, चलो लिखो ना, आप पहले 1 मिनट समझ लो तब लिखो, इसके बाद है कि नहीं, टाइम मिलेगा। देखो ब्रिटिश प्रांत, जब हम ब्रिटेन के अधीन थे तो कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान की मांग को स्वीकार किया गया और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 389 सीटें निश्चित की गई, 389 सीटें निश्चित की गई संविधान सभा के लिए, और कहा गया कि जिस पार्टी की जितनी सीटें ज्यादा आएगी वो संविधान सभा के अंदर उतना उसका योगदान होगा, उसी के अकॉर्डिंग संविधान सभा बनेगा, वही देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहेगा तो बन सकता है। जैसे कांग्रेस के साथ हुआ, कांग्रेस का वर्चस्व सबसे ज्यादा आया 208 सीटें, और कांग्रेस के हिसाब से 208 सीटें आई और उसी हिसाब से संविधान की मांग को स्वीकार किया गया और उसी हिसाब से संविधान बेहतर तरीके से बना, है कि नहीं। तो हम जब ब्रिटेन के अधीन थे तो अंग्रेज के द्वारा भारत का वर्चस्व, हमने बताया था कि अंग्रेज, जब आप इतिहास आधुनिक बात पढ़ोगे, अंग्रेज आए थे केवल भारत में मसाला की खेती करने के लिए, और भारत के अंतर्गत जितने भी राज थे भारत को पूर्णतः गुलाम बना दिया अंग्रेज। तो अंग्रेज के द्वारा जो छल कपट के माध्यम जो हासिल किए गए थे राज, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश प्रांत कहते हैं, है कि नहीं। जैसे हम आज राज्य क्षेत्र 28 है, जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो ब्रिटिश प्रांत उसमें कितने थे, राज कितने थे, 11 थे। और कहने की आप देखेंगे आज केंद्र शासित प्रदेश 8 है, तो जब हम ब्रिटेन के अधीन थे केंद्र शासित प्रदेश को जो कहा जाता था कमीशनी क्षेत्र कहा जाता, क्या कहा जाता था, कमीशनी क्षेत्र। तो उसमें 4 कमीशनी क्षेत्र थे, यानी 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसमें कितने हैं, 8 है। उसमें जब हम ब्रिटेन के अधीन थे कितने थे, 4 थे। तो 4 कमीशनी क्षेत्र पूछा जाता, पहला अजमेर था, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। अजमेर राजस्थान में अजमेर पड़ता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, कब बना, 3 जून 1947 भारत और पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। ये बलूचिस्तान भारत का पूरा हिस्सा ही था, पाकिस्तान वो 2 विभाजन बटा, 30 में बलूचिस्तान पाकिस्तान के हिस्से में बटा हुआ है। तीसरा कुर्ग, कर्नाटक वाला कुर्ग, जो आज कर्नाटक के अंतर्गत हमारा देश के अंतर्गत हलचल दिख रही है। दिल्ली, आज दिल्ली जो नई दिल्ली हमारे अंदर केजरीवाल मुख्यमंत्री है। तो इसको 4 कमीशन क्षेत्र पूछा जाता है। निम्नलिखित में से 4 कमीशन क्षेत्र कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के लिए कौन कौन थे, पहला क्या बनाओगे, अजमेर, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। और देखो ट्रिक है ABCD, ए से हो जाएगा अजमेर, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। देखो रीजनिंग की अल्फाबेट भी स्टार्ट होती है तो ABCD से होती है, इंग्लिश की स्टार्ट होती है ABCD से होती है। एक मूवी भी थी, डांसर मूवी, जिसका नाम था ABCD करके, एनी बॉडी कैन बी डांस, है कि नहीं। इस ट्रिक के माध्यम से एक दो बार पढ़ोगे 4 कमीशन क्षेत्र प्रश्न आएगा तो गलत नहीं हो पाएगा, है कि नहीं। चलो बताओ पहला क्षेत्र क्या था, दूसरा कौन था, तीसरा और चौथा दिल्ली। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगले लाइन से 10 लाख की जनसंख्या पर लिखिएगा, 10 लाख, कल बताया था ना 10 लाख, उसमें भारत की जनसंख्या ज्यादा नहीं थी ना, लिखिएगा 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा के लिए किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा के लिए किया गया। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन संविधान सभा के लिए किया गया। चलिए अगले लाइन लिखिएगा डियर, अगले लाइन लिखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, यहां ऐसे लिखिएगा, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से हुआ। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट रूप से हुआ, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से हुआ। हो गया, बोलो। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इसी पद्धति को हम कहते हैं अनुपातिक प्रणाली के एकल संघ द्वारा। बताया था ना, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यानी अनुपातिक प्रणाली के एकल संघ द्वारा हुआ था। इस पद्धति को बताएंगे जब राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो आधा घंटा मेथड समझाएंगे। तो लिख लो इसको एक लाइन में, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन लिखना, नेक्स्ट लाइन से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन लिखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन लिखिएगा, लिखिएगा अनुपातिक, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ऐसे लिखिएगा जैसे लिख रहे हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के, प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, किया गया। हाँ यहां लिखे, लिखिएगा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया। हो गया, बोलो हो गया। देखो पूछा जाता है कि संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी, बता दो कितने सीटें निश्चित की गई थी, 389। अभी लिखवा ना, इधर देखो, बात ना करो, कितनी सीटें निश्चित की गई थी, 389, है कि नहीं। और कितनी लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे। और कितने सदस्य का निर्वाचन किया गया था, एक सदस्य का। याद करो, अभी भी लिखवाया और कल भी बताया पूरा टाइम देकर आपको। और पूछा जाता है यार कि संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन के द्वारा कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी, 389। और कितनी लाख की जनसंख्या पे, 10। और कितने सदस्यों का निर्वाचन, एक सदस्य। क्लियर हुआ। देखो कैसे याद करोगे इसको, देखो इधर देखो, लिखो ना, इधर पहले देख लो तो देखो, देखो पूछा जाता है कि कब, इधर देखो लिखो ना पहले, इधर देखो, तुम लोग लिखने में परेशान है तो संविधान सभा के लिए कुल कितने सीटें निश्चित की गई थी, 389। और कितनी लाख की जनसंख्या पे, 10। और कितने सदस्य निर्वाचन, 1। देखो कैसे याद करोगे, देखो 3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 9। भाई 3 का स्क्वायर करो, 3 गुणे 3 कितना होगा, 9।
9 होगा ना, और 9 में 1 प्लस करोगे कितना होगा 10, और यानी कि आप देखें 10 लाख की जनसंख्या कितने सदस्य को निर्वाचन, एक, समझ में आया कि नहीं? तो एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर करोगे 9 होगा, 9 में 1 प्लस करोगे 10 होगा, यानी 10 लाख की जनसंख्या कितने सदस्य को निर्वाचन, एक सदस्य। तो पूछा जाएगा कि संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा कुल कितने 389, कितनी लाख की जनसंख्या पे कितने सदस्य को निर्वाचन, एक सदस्य। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगली लाइन लिखिएगा संविधान सभा के निर्वाचन में, लिखिएगा अगली लाइन लिखिएगा संविधान सभा के निर्वाचन में, संविधान सभा के निर्वाचन में, आप समझो कल मैंने आपको बताया था संविधान सभा के निर्वाचन में, डाटा हट गया क्या? चलो दोबारा बता दे रहे, कोई बात नहीं, समझो। हमने आपको बता दिया कि हमारी जो सीटें थी, पहले समझ लो तो लिखना, एक मिनट से मिलेंगे। हमने आपको बताया संविधान सभा में 389 सीटें निश्चित की गई थी, और सीटें जो डिस्ट्रीब्यूट की गई थी 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ब्रिटिश प्रांत, उसमें ब्रिटिश प्रांत कितने थे 11, कितने सदस्य लिए गए थे 292 सदस्य। अभी मैंने लिखवाया आपकी कॉपी में बता दिया है कि नहीं। इसके बाद मैंने आपको बताया कमिश्नरी क्षेत्र, हाँ अभी बता रहे हैं डियर, कमिश्नरी क्षेत्र कितने थे 4 थे, कितने सदस्य लिए गए थे 4 सदस्य। और देशी रियासत, देशी रियासत कितने थे 93, कितने सदस्य लिए गए थे 93 सदस्य। यहां तक तो क्लियर है ना, बोलो है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि 389 सीटें नीचे जो की गई थी, 389 सीटों को 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, ब्रिटिश प्रांत में, कमिश्नरी क्षेत्र में और देशी रियासत। ब्रिटिश प्रांत से 11 थे, 292 सदस्य लिए गए थे, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य लिए गए थे, और 93 देशी रियासत कितने सदस्य लिए गए थे 93। आप 292, 4 और 93 जोड़ोगे तो कहने की आप देखोगे 389। मैंने आपको बताया अभी जस्ट पहले कि वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य क्षेत्र, टोटल राज्य कितने हैं 36। बोलो है कि नहीं? पहले जब हम अंग्रेज के अधीन थे तो राज्य को ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, चाहे प्रांत को चाहे क्षेत्र का, दोनों एक ही है, क्योंकि जब ब्रिटिश के अधीन थे तो राज्य क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था। क्लियर हुआ? बोलो। और कमिश्नरी केंद्र शासित प्रदेश को क्या कहा जाता था, कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता था, कहा जाता था कि नहीं? तो हमारे अंतर्गत देशी रियासत का मतलब जो भारत के राजा रजवाड़े थे तो उनको देशी रियासत कहा जाता था, तो उसमें 93 देशी रियासत थे। इसी देशी रियासत में 93 में आपको 3 देशी रियासत, जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ना है, हैदराबाद के बारे में पढ़ना है, और जूनागढ़ के बारे में पढ़ना है, जो पढ़ाएंगे बड़ी अच्छी टॉपिक, बड़ी हिस्टोरिकल, बहुत जबरदस्त पढ़ाएंगे आपको। तो संविधान सभा के द्वारा कहा गया कि ब्रिटिश प्रांत के अंदर 292 सदस्य हैं, जो 4 कमिश्नरी क्षेत्र है, इन्हीं का चुनाव होगा, और 93 देशी रियासत का चुनाव नहीं होगा। 93 देशी रियासत का चुनाव क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि ये भारत के राजा रजवाड़े हैं, ये भारत की धरती से प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, इसलिए इनका 93 देशी रियासत का निर्वाचन होगा, डायरेक्ट संविधान सभा में भाग लेंगे, और डायरेक्ट संविधान सभा में 93 देशी रियासत भाग लेंगे। और जो चुनाव हुआ 292 और प्लस 4 का हुआ, यानी 292 और प्लस 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 296, और 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें से कांग्रेस की 208 सीटें निकली थी, मुस्लिम लीग की 73, निर्दल की 8 और अन्य छोटी छोटी पार्टियों की 7 निकली थी। कुछ याद आ रहा है? तो कहने का सेंस क्लियर कि लिखिएगा संविधान सभा के निर्वाचन में, संविधान सभा के निर्वाचन में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा 296 सदस्य, लिखिएगा संविधान सभा के निर्वाचन में, संविधान सभा के निर्वाचन में लिखिएगा ब्रैकेट में 296 सदस्य, संविधान सभा के निर्वाचन में ब्रैकेट में लिखिएगा 296 सदस्य, जिसमें से लिखिएगा जिसमें से पहली पार्टी लिखिएगा कांग्रेस, कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी 208 सीटें। नेक्स्ट लिखिएगा मुस्लिम लीग, लीग की 73 सीटें। नेक्स्ट लिखिएगा निर्दल पार्टी की कितनी सीटें आई थी 8 सीटें। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो। कल बताया था हमने आपको। इसके बाद अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी, उसकी 7 सीटें निकली, अन्य छोटी छोटी पार्टी 7 सीटें निकली। यही 4 पार्टियां डिस्ट्रीब्यूट किया था संविधान सभा में। यहीं तक मैंने आपको समझाया था पूर्णतः, जितना मैंने पढ़ाया था। और यहीं से भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया था, बंटवारा हो गया था। हो गया? चलो नोट करो आराम से, कोई बात। तो वापसी कब होगी आप लोग के घर से? क्यों 20 को है तो 21 को हो जाएगी, 21 को आ जाएंगे आप लोग। चलिए अच्छा, मतलब 21 तक वो क्लास चलेगी ना, 21 तक मतलब 20 तक बंद है ना, 21 से क्लास चलेगी ना। क्यों? चलिए तो 21 तक का 20 को ही आ जाएंगे। चलिए बहुत टैलेंटेड है आप लोग तब, क्यों है कि नहीं? चलिए यानी 21 को क्लास ना छोड़िएगा, ये ना सोचिएगा कि 21 को सर नहीं पढ़ाएंगे। हमारा आप आए चाहे ना आए, देखिए उसी लेवल से पढ़ा रहे हैं, उसी लेवल से मैं सिलेबस को कंप्लीट करूंगा, है कि नहीं? अब रिकॉर्डेड वीडियो आप देखेंगे वो मजबूरियां होती है कि नहीं, लेकिन ऑफलाइन पढ़ेंगे उसकी अलग फीलिंग होती है, वो कनेक्टिविटी अलग रहता है कि नहीं। तो तुम्हारे लिए आदमी मजबूरियां में ऑनलाइन पढ़ता है, जो सुविधाएं नहीं होती है कि नहीं। तो आप 20 को आइएगा, 21 से क्लास कंटिन्यू करिएगा कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। आज चले जाइएगा, ज्यादा जल्दीबाजी हो तो आज ही चले जाइएगा घर, आराम से 3 दिन बहुत होता है। क्यों?
चलिए, तो 296 सदस्य आए थे, तो कांग्रेस की 208 सीटें निकली थी, 73 मुस्लिम लीग की, निर्दल की 8 और अन्य छोटे छोटे पार्टी। यहीं से मुस्लिम लीग के संस्थापक मोहम्मद इल्जा थे, कम सीटें निकली थी और कहने की स्थिति आप देखें प्रधानमंत्री बनना चाह रहे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आपके प्रधानमंत्री की दूर की बात, हम आपको एक चपरासी का पद नहीं देंगे। इनको बड़ा और लगा और 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन से मिलकर इसी दिन भारत और पाकिस्तान क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। भारत एक अलग कंट्री बनता है और पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनता है। जो आप कहने की नागरिकता में पढ़ोगे, फ्यूजी मूवी बनी थी, नागरिकता भी बनी थी, इसके भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 हम आपको 10 दिन बाद पढ़ाएंगे। बात करो कि नहीं? देखो गदर मूवी बनी है, गदर 2 मूवी में आ गई, गदर 3 भी मूवी आने की संभावना है, ये सब चीजें लगी रहेंगी, है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक कोई पूछे बता ले आओगे, है कि नहीं? और मैंने 1 घंटा पूरा जो आपको लेक्चर दिया था उसके बारे में पूरा आधा घंटा सुपर हो गया, टाइम भी हो गया, 10 मिनट बाकी है, पूरा आधे घंटे से ज्यादा मैंने आपको लिखवाया। ठीक, यहां तक याद कर लियोगे आप लोग, मतलब कोई पूछे बता ले आओगे? चलो 1 मिनट रिवीजन कराओ तुम लोग। चलो बताओ, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी मैन थे। और विश्व में सबसे पहले संविधान का निर्माण करने वाला देश? अमेरिका के संविधान का निर्माण कब किया गया था? 1770। और अमेरिका किस शहर में किया गया था? फिलाडेल्फिया। और अमेरिका के संविधान को लागू कब किया गया था? और अमेरिका के संविधान के जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? जॉर्ज वाशिंगटन को। और ब्रिटिश भारत में 1895 में किस विद्वान ने संविधान की मांग की थी? बाल गंगाधर। 1922 में किसने मांग किया था? 1934 में किसने मांग किया था? एम राव ने, है कि नहीं? और क्रिस मिशन प्रस्ताव कब आया था भारत में? कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में, जुलाई 1946 में। और कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे? 3, बताया था ना। और पहले सदस्य का नाम क्या था, बोलो? दूसरे सदस्य का नाम और तीसरे सदस्य का नाम? डॉक्टर। और संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन द्वारा कुल कितनी सीटें निश्चित की गई थी? 389। और कितनी लाख की जनसंख्या पे और कितने सदस्य का निर्वाचन? 1 सदस्य का। और संविधान सभा के लिए 4 कमीशन क्षेत्र कौन कौन थे, क्या बताओगे? अजमेर, बुलुस्तान, कुर्ग और दिल्ली। लेकिन देखो जितना पढ़ा है पूरा जटिल टॉपिक पूरा याद कर लिया, एक बार पढ़ लोगे 10 मिनट पूरा याद हो जाएगा, प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे, है कि नहीं? यही सब लोग पढ़ते रह जाते हैं, कई साल तक याद नहीं होता, गलत गलत कर देते हैं, है कि नहीं? और संविधान सभा बहुत जटिल टॉपिक है, बहुत इजी लैंग्वेज से हमने आपको पूरा कहानी लिंक करके कल और पूरा बेहतर तरीके से ट्रिक लॉजिक करके बताया कि आप पढ़े रहेंगे तो प्रश्न अच्छे लेवल के आपका ले आएंगे। ठीक, चलिए अब अगली कल संविधान निर्माण की प्रक्रिया। चलिए 5 से 10 मिनट बाकी, इसको लिख लेते हैं, अगली बार हम लोग जब रक्षाबंधन बाद आएंगे इसको हम लोग लिखेंगे, अच्छे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए लिखिएगा, 2-4 पॉइंट लिखवा दे रहे हैं, इसमें माहौल बना दे रहे हैं तब तक। संविधान की मांग के बाद हेडिंग क्या है? उसमें दूसरा हेडिंग हमने डलवाया था ना, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आप लोग हेडिंग भी नहीं देखते क्या? क्यों? आप लोग लग रहा है सोते रहते हैं क्लास में। इतना इजी पढ़ाने के बाद ये हालत है, जब किताबी भाषा पढ़ेंगे तब तो आप सो जाएंगे। क्यों? संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान निर्माण की प्रक्रिया। चलिए लिखिएगा, संविधान निर्माण की प्रक्रिया लिखिएगा। पहला पॉइंट पे स्टार बनाएंगे, जो आपको लगे जैसे लगे सुटेबल, लिखिए पहले स्टार लिखिएगा। लिखिएगा 9 दिसंबर 1946। यहां पे लिखिए 9 दिसंबर 1946। पहला पॉइंट लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 को, पहला पॉइंट लिखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, ऐसे लिखिएगा, इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यहां पे लिख दिया सचिदानंद सिन्हा को, इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, यहां पे लिख दिया, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये सब समझाएंगे, आपको लिख लीजिएगा, 5 मिनट बाकी लिखवा दें, अगली बार आएंगे तो इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को, अगला पॉइंट लिखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी मतलब परमानेंट, यहां लिख दिया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी लिखिएगा, परमानेंट, अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। आप याद करिए, मैंने इसके पहले जो टॉपिक पढ़ाया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा था, कुछ लोग पढ़े होंगे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, है कि नहीं? मैंने प्रस्तावना पढ़ाया, बताया था कि प्रस्तावना किसके द्वारा लिखा गया था? पंडित जवाहरलाल द्वारा, बताया ना, कुछ याद है? मैंने बताया पंडित जवाहरलाल उद्देश्य प्रस्ताव किस डेट को लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बना था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना था, बताया ना। और जो हम लोग प्रस्तावना पढ़ चुके हैं, जो लोग कोई बात नहीं, वीडियो देख लेंगे, बाकी पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं? तो इस पॉइंट में लिखिए, संविधान सभा का टॉपिक है, लिखिएगा प्रस्तावना के रिलेटेड है, तो जो लिखवा चुके हैं लिख लीजिएगा, ताकि पूछा गया पेट एग्जाम जो यूपीएससी हुआ था वन डे एग्जाम पूछा गया, लिखिएगा। अगला पॉइंट समझाएंगे आपको, लिखिएगा 13 दिसंबर 1946, लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा 13 दिसंबर 1946, यहां लिख दिया 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल द्वारा संविधान सभा के समक्ष, पंडित जवाहरलाल द्वारा संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। संविधान सभा के समकक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947, यहां पे लिख दिया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया।
इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, अगली लाइन से 22 जनवरी 1947 पारित किया गया। यह उद्देश्य प्रस्ताव, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। यह उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। दैट्स ऑल। बात समझ लीजिए, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आपको अगले क्लास में मिलेंगे, क्या क्या बता दें इस चीज को आप समझिएगा। हमने आपको संविधान सभा में टॉपिक पढ़ा रहा हूं, 2 मिनट समझ लेंगे, और संविधान सभा में मैंने आपको कंप्लीट संविधान की मांग पढ़ा दिया। अगले दिन मिलेंगे तो 1 घंटा लगेगा संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसको मैं समझाऊंगा आपको, जैसे मैंने लिखा है पूरा बेहतर तरीके से लिखवाऊंगा, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद बारे में पढ़ेंगे और समिति बारे में। तो रक्षाबंधन बाद आएंगे तो 2 से 3 दिन का समय लगेगा, इस टॉपिक को हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, और टाइम हो भी गया है, ठीक। नहीं तो कंटिन्यू करते हैं और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। अगली क्लास मिलेंगे, और संविधान की मांग कुछ पढ़ा होगा ना, बोलो भैया। चलिए तो इसको पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे रक्षाबंधन के बाद। आप लोग हैप्पी रक्षाबंधन हमारी तरफ से, ठीक, और हमारी एडी कोचिंग की तरफ से भी।